गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अपन ने जो है दूसरे चैप्टर के आंकिक प्रश्न जो थे, उदाहरण जो थे, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूँ कि वहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर जो है वो है विद्युत विभव। तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव। और जब मैंने पहली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था विद्युत स्थिर विद्युत बल के बारे में बताया था, तब मैंने आपको उनके अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था और विभव के बारे में और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था। तो यहाँ पे अब तीसरा भाग क्या आ रहा है, विद्युत विभव आ रहा है। और आपको ध्यान हो तो मैंने एक मेमोरी मैप बताया था आपको। मेमोरी मैप किस तरह से, ध्यान से एक बार वापस देखिए। बल F जो था वो था 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये बल का सूत्र मैंने आपको बताया था, परिमाण ले लो भले अभी, ये बल। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जब F में किसी एक Q का भाग दे दे, जैसे मैं Q2 का भाग दे दूँ तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का सूत्र। ये अपने पढ़ा। और जब मैं भाग दे दूंगा तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 बट्टा R स्क्वायर। उसके बाद अब अपन यहाँ जो पढ़ेंगे, F बराबर F इंटरनल बराबर माइनस का du बट्टा dr। एक सूत्र होता है जो 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। F इंटरनल बराबर, ये क्या होता है, आंतरिक बल और स्थितिज ऊर्जा के मध्य संबंध। ये क्या होता है, किसी निकाय के आंतरिक बल व स्थितिज ऊर्जा के मध्य क्या होता है, ये के मध्य संबंध होता है। तो यहाँ तक ठीक है। तो जब F इंटरनल जो ये बल है इसको यहाँ रखेंगे और du से dr इधर आके समाकलन करेंगे तो अपना u कितना आ जाएगा, अपना u जो है वो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R। फिर जब u है और u को किसी आवेश से भाग देंगे, u को किसी आवेश से भाग देंगे, जैसे मैं यहाँ Q2 से भाग दे देता हूँ, तो ये अपना हो जाएगा विभव। और विभव का सूत्र क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 बट्टा R। ये चारों फॉर्मूले हो गए भाई। एक यहाँ पे V और E में भी एक संबंध होता है। V और E में संबंध क्या होता है, E बराबर, ये अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है, माइनस का dV बट्टा dr। क्लियर। तो इन चारों में जो संबंध है वो संबंध आप एक से दूसरी भौतिक राशि निकाल सकते हो, ये मैंने आपको पहले बताया था। इन चारों में एक संबंध है, ये मेमोरी मैप मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ तक आपको पहले से पता होगा। तो आपने F था, F में Q से भाग दिया था तो ये आया था, ये आपको पता है। इसके बाद आप देखिए कि F और U में ये संबंध होता है। अगर आप F की जगह पे ये रख देंगे तो U आपके ये निकल जाएगा, तो ये अपना एक डेरिवेशन हो जाएगा। और जब V निकालना होगा, क्लियर, तो आप क्या करोगे, U निकाल के जब Q2 से भाग दोगे तो आपका V भी निकल कर आ जाएगा। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव से शुरू करते हैं। जहाँ भी आपको लगे आप एक बार देख लेना। विद्युत विभव, चारों के नाम अगर आपको देखने हैं तो मैं आपको बता दूं वापस। ये बल होता है विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। ये होता है क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र। ये होता है विद्युत विभव, ठीक है। ये होता है विद्युत बल या विद्युत बल। ये होता है विद्युत या वैद्युत क्षेत्र। ये होता है विद्युत विभव। और ये होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। चारों चीज़ों में संबंध है। अगर एक पता है तो आप बाकी के अन्य भाग आसानी से निकाल सकते हो। तो अगले में चलेंगे
तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे जो टॉपिक है विभवांतर। टॉपिक है विभवांतर। तो विभवांतर को समझने के लिए इधर देखिए, मान के चलो कोई एक विद्युत क्षेत्र है, पूरे में इतना एक पोर्शन है, इसमें क्या है, पूरे में विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र ई में है। और यहाँ पे सुनना, यहाँ पे एक बिंदु ए पर कोई आवेश Q है। मैं इस आवेश Q को, विद्युत क्षेत्र मान के चलो इधर है, इस दिशा में, इस आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाके यहाँ रख दूं बी पर, तो क्या होगा, जब मैं इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाऊंगा, क्लियर, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो विभवांतर पढ़ने से पहले अपन विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद विभवांतर पे आएंगे। तो अपन पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? तो देखो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के लिए क्या है कि मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र इधर है, मेरी तरफ है, और मैं किसी Q आवेश को, धनात्मक Q आवेश को उसके विरोध में ले जा रहा हूँ। विरोध में ले जा रहा हूँ तो कार्य किसको करना पड़ेगा, मुझे कार्य करना पड़ेगा। मुझे कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? तो मुझे ए से बी तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। सुनना, ए से बी तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होगा, सुनिए, मुझे ए से बी तक ले जाने में एक कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या होगा, सुनिए। तो जो कार्य करना पड़ेगा, सुनना, बट्टा जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, ठीक है, तो जब ये होगा तो क्या होगा, विद्युत विभव आ जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, और बट्टा मैंने क्या रख दिया, मैंने रख दिया आवेश, तो क्या आ गया, विद्युत विभव। ये एक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है भाई? ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से मार्क करता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। क्लियर? यह भी अपने काम आएगा। ठीक है, अब मैं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से शुरू करूँ तो देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा सदैव किसी निकाय की होती है, सिंगल आवेश की नहीं होती है। ये मैंने अभी अभी बताया, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में कम से कम 2 आवेश होने चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा सदैव किसी निकाय की होती है, किसी सिंगल आवेश की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, ध्यान रखना। एक अकेला आवेश स्थितिज ऊर्जा नहीं बना सकता। तो किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में, या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, इसके साथ और लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अपन कंक्लूड करते हैं।
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में, वो भी लिख सकते हो, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को, या किया गया कार्य, स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है भाई, क्लियर बात है भाई। अर्थात अपन कह सकते हैं, ठीक है, अपन क्या कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, तो W जो A से B तक ले जाने में जो कार्य होगा वो क्या होगा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। देखो A से B तक ले जाने में जो कार्य किया गया है, मैं A से B का मतलब क्या है, A से B तक ले गए, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। क्लियर, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। और मैंने आपको पहले बताया कि पूरी फिजिक्स में जब भी किसी का अंतर करते हैं, तो अंतर जब भी करते हैं, ध्यान रखना, जब भी किसी का अंतर करते हैं तो लगभग अ से अंतर, और ये होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये आपको ध्यान में रखना होता है, प्रारंभिक। क्लियर, तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में इस आवेश को जबरदस्ती ले गया, तो जो मैंने कार्य किया वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और इसके साथ और एक चीज है कि स्थितिज ऊर्जा कब होती है, जब भी किसी निकाय में जबरदस्ती बाह्य कार्य किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जबरदस्ती बाह्य कार्य किया जाता है, तो वह बाह्य कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह W A से B तक जो था, ये कैसा कार्य था, ये बाह्य कार्य था, तो मैं इसको W एक्सटर्नल भी लिख सकता हूँ, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। मतलब बाह्य कार्य जो है वह स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाता है, बाह्य कार्य स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाता है, और निकाय का खुद का कार्य स्थितिज ऊर्जा को घटाता है, निकाय का खुद का कार्य स्थितिज ऊर्जा को घटाता है। तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ से हुई। अब इसी से अपन विभवांतर की परिभाषा बनाना चाहें, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, साथ में एक तो ये आपने कर लिया, साथ में तथा एक और सूत्र याद कर लो जो आगे अपने काम आएगा। तो मैं आपको सूत्र बता देता हूं, तथा बल तथा स्थितिज ऊर्जा में संबंध, बल तथा स्थितिज ऊर्जा में संबंध क्या संबंध होता है, F इंटरनल, ठीक है, बराबर माइनस का du बटा dr। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में F इंटरनल बराबर माइनस का du बटा dr। फिर क्या बात करेंगे, आगे बात करने से पहले इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो कार्य है, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल। और वीमा अगर निकालनी है स्थितिज ऊर्जा की, तो वीमा क्या होगी, वीमा तो वही होगी m1 L2 T माइनस 2, क्योंकि जूल की जो वीमा होती है वही वीमा होगी। क्लियर, क्लियर है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं विभवांतर। पहले अपन ने पढ़ा विद्युत की स्थितिज ऊर्जा, क्या पढ़ा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। फिर अपन आ रहे हैं विभव पे, फिर अपन किस पे आए, विभव पे। अब अपन शुरू करेंगे विभव को। पहले आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा का पूरा कवर होना चाहिए भाई। अब अगले में अपन देखते हैं इसी परिभाषा में, सुनिएगा, अब जो अपन विभवांतर के लिए परिभाषा लेंगे वो क्या लेंगे, किसी विभवांतर की परिभाषा अगर लेना चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा देखो भाई, ये फॉर्मूला है विभवांतर का, क्या है, VB माइनस VA बराबर WB। तो इसको अपन फॉर्मूले को या पढ़ा है, अपन परिभाषा लिखते हैं विभवांतर की इसी से देख के। तो किसी एकांक आवेश को, आप सुनना, किसी एकांक आवेश को
किसको? किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। उन दो बिंदुओं के मध्य का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अर्थात VB अंतिम माइनस प्रारंभिक बराबर WAB बटा आवेश Q। तो ये आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था। किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य। देखो नीचे जब भी सूत्र फॉर्मूला बनाते हैं, ये फॉर्मूला है, जब भी परिभाषा बनाते हैं तो देखो रटो नहीं इसको, इधर देखिए ये फॉर्मूला याद है, ये 10वीं का फॉर्मूला है। अब जब आपको समझ, देखो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, जब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप WAB की जगह W भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। तो किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदु के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर की संधि विच्छेदी विभव धन अंतर होती है, तो इसका मतलब है कि अंतर होगा विभव का अंतर, विभवांतर। चलो इसको मैं क्या, WAB क्या है? WAB आपको पता है UB माइनस UA है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ बट्टा Q, क्लियर। और मैं इसको डेल्टा U बटा Q भी लिख सकता हूँ। ये एक फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। मेरा मकसद बहुत ही अच्छे से इसको समझाना था। मैंने यहाँ तक विभवांतर और विद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों चीज़ें आपको भली भांति समझा दी। दो मेन चीज़ें, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यहाँ आवेश है, और जब ये आवेश जो है एकांक हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? विभवांतर की परिभाषा बन जाएगा। क्लियर? जितना जितना बताता चलूँ उतना उतना दिमाग में सेट करते चलो। यहाँ तक एक बार देखो जल्दी से। अब 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा बना देता हूँ। तो 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा क्या होगी? सेम परिभाषा, बस इसमें आपको क्या करना है कि कार्य को भी क्या करना है, ये एक है ही, इसको भी एक कर देना है, तो ये अपने आप कितना आएगा? 1। तो मैं यहाँ पे कह दूँ यदि Q बराबर 1 है, सुनना, वह WAB बराबर 1 जूल है, तो VB माइनस VA जो है वो 1 वोल्ट होगा। परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा क्या बनेगी कि किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे, सेम परिभाषा, यही देखो सेम ही है, सेम चलेगा, ध्यान से रखना, कहाँ परिवर्तन करना मैं बता देता हूँ। किसी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, बस यहाँ से कार्य के बाद की बात करूँ, कार्य तक एज इट इज लिखना है, या परिभाषा में अगर आगे बनाऊँ तो आगे बना देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वोल्ट विभवांतर की परिभाषा अपने चल रही थी, तो मैं परिभाषा यहाँ से सीधा ही लिख देता हूँ कि किसी एकांक धनावेश को
किसी विद्युत क्षेत्र में या किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, शॉर्ट में लिख देते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा होगी, कभी कभी पूछ लेते हैं पेपर में। अब आते हैं एक विभव की परिभाषा, विद्युत विभव की परिभाषा। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया, अनंत से किसी बिंदु तक, या इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको देखो ऐसे, किसी एकांक धनावेश को अनंत से, पहले लिख दिया भले या बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के और यहाँ पे किसी भी काट देना, चलो पहले वाली लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है भाई। परिभाषाएं आप चेंज कर सकते हो, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए कि किसी एकांक धनावेश को, परिभाषा सेम ही है विद्युत विभव की, लेकिन अब कहां से ला रहे हैं? पहले एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे थे, ठीक है, अब क्या करें? अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? अर्थात अपन क्या लिख रहे थे? VB माइनस VA बराबर W बराबर UB माइनस UA बटा Q, ये भी लिख रहे थे। चित्र क्या बनाया था अपन ने? विद्युत क्षेत्र इधर था, याद करो भाई अभी, और किसी आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जा रहे थे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो अपन लिख रहे थे अंतिम माइनस प्रारंभिक, लिख रहे थे अपन अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब अपन कह रहे हैं कि जो ये बिंदु A है, ये क्या है? अनंत से लाए हैं। क्या है? अनंत है। तो अपन यहाँ पे क्या कह देंगे? यहाँ यदि A बराबर अनंत हो तो V अनंत बराबर 0 तथा U अनंत, UA 0 हो जाएगा। A जहाँ जहाँ है वहाँ अनंत अनंत हो जाएंगे और दोनों अनंत कितने हो जाएंगे? 0।
क्यों होते हैं जीरो ये भी देखो, सुनिए। तो दो जगह पे, सुनना भाई, दो जगह पे विद्युत विभव जीरो माना जाता है, एक तो अनंत पे और एक पृथ्वी ग्राउंड करते हैं तब। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी तार को ऐसे करके ग्राउंड करते हैं भू संपर्कित, तब भी विभव कितना होता है, जीरो। तो किसी को अर्थिंग करते हैं तो भी विभव जीरो होता है, और अनंत पर भी विभव जीरो होता है। मतलब जमीन से लेके अनंत, जमीन पर भी जीरो होता है और अनंत पे भी जीरो होता है विभव, ये ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि जैसे ग्राउंडिंग करते हैं तो भी विभव कितना होता है, जीरो, और अनंत पे भी विभव जीरो होता है, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। अनंत पे भी दोनों जीरो होते हैं। अब यहाँ करो, अतः तो यहाँ पे सीधा जीरो कर दूं। यदि वी ए बराबर अनंत है तो वी अनंत और दोनों जीरो, तो ये सीधा सीधा इसका उत्तर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा इसका उत्तर आ जाएगा वी बी बराबर यू बी बट्टा क्यू, या ये यू है यू, या वी बराबर यू बट्टा क्यू। ठीक है भाई, या U बटा Q भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गई विद्युत विभव की परिभाषाएं। टोटल कितनी परिभाषाएं होगी, 4 परिभाषाएं हो गई। कितनी, 4 परिभाषाएं हो गई। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे और इनके डेरिवेशन के लिए करेंगे। तो विद्युत विभव जो है इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक। तो बेटा इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। दोनों का विभवांतर और दोनों का ही मात्रक क्या होता है, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्लियर, ठीक है भाई। चलो, और इसकी वीमा क्या होती है, W बटा Q से निकालोगे, ये आपका HW है। क्या है, HW है। एक घर पे आप करोगे, देखो कार्य की याद ही होती है, क्योंकि लिख लोगे, वैसे इतना कठिन है नहीं, बता ही देता हूँ। घर पे तो आप करोगे नहीं करोगे क्या पता, घर पे आके कौन देख रहा है। W बट्टा Q, W की आपको याद होती है M1 कार्य की जो होती है, अभी लिखी थी अपन ने, और Q का क्या होता है AT। तो ये हो जाएगा M1 L2 T-3 और A-1, ये हो गया इसकी वीमा। तो इसके बारे में अपन ने विस्तृत से पूरा सब कुछ देख लिया। मेरे हिसाब से विद्युत विभव, विभवांतर, स्थितिज ऊर्जा, सारा का सारा आपका अच्छे से कवर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा हो गई। अब बोले 1 वोल्ट विभव की परिभाषा, तो कुछ नहीं है, अनंत से किसी बिंदु पर लाने तक किया गया कार्य। ठीक है भाई, अनंत। यहाँ पे यूज क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान या एक बिंदु से दूसरे बिंदु। तो एक स्थान या एक बिंदु की जगह आपको क्या लिखना, अनंत से किसी स्थान पर लाने में किया गया या किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। स्थान और बिंदु एक ही बात है, पर्टिकुलर पॉइंट होगा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से हो चुका है। जल्दी से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो, जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद अपन एक इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेशन है वो इसकी डेरिवेशन करेंगे। और अब अपने जो चैप्टर है वो छोटे छोटे ही है। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव टॉपिक है। तो अब क्या है कि इसको अपन डेरिवेशन से सॉल्व करेंगे।
क्लियर। तो यहाँ पे जो अपन आवेश लेंगे वो आवेश अपना अभी लेंगे परीक्षण आवेश। तो देखना विद्युत विभव भी निकाल सकते हैं और इससे स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। किसी बिंदु, देखो बिंदु आवेशकन किसी बिंदु पर विद्युत विभव और अगर स्थितिज ऊर्जा भी पूछे दो निकाय की, क्लियर, तो भी इसका फॉर्मूला इसी से बनेगा। क्लियर। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये पूरा लिख देना, तो वो भी इसी से बन जाएगा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दोनों डेरिवेशन एक में ही हो जाएगी। मैं 2 in 1 क्या करा रहा हूँ भाई, 2 in 1, 2 in 1 कॉन्सेप्ट है, दो डेरिवेशन एक के अंदर है, तो कोई भी आए अपने को यही करनी है। तो अपन क्या करेंगे, माना कोई आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है, यहां से लिख देता हूं, बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, चित्र बना लेते हैं, इससे समझ में अच्छे से आएगा। ये है बिंदु O और यहाँ पे एक आवेश Q है और ये है इसकी अक्ष और ये है अनंत। ठीक है, और बिंदु P पर लाना है जिसकी इसके केंद्र से दूरी कितनी है, R। क्लियर। तो अनंत से किसी आवेश Q नॉट को A से B तक dx दूरी तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। इस जब अनंत से P तक किसी आवेश को ला रहे हैं, कहाँ से, अनंत से P तक ला रहे हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अनंत से P तक ला रहे हैं, तो बीच में किसी स्थिति मध्य अवस्था है, ये क्या है, मध्यावस्था में एक बिंदु A है। ठीक है, वहाँ की बात करेंगे। बिंदु A कितना दूरी पर है यहाँ से, बिंदु A यहाँ से x दूरी पर है। तो बिंदु A पर चर्चा करेंगे इस आवेश Q नॉट के बारे में कि Q नॉट पे कितना बल लग रहा है। तो अपन कहेंगे जब ये x दूरी पर, पहले समझाता हूँ फिर इसकी लैंग्वेज दूंगा, ये एक धनात्मक Q आवेश है और एक Q नॉट आवेश, परीक्षण आवेश को अनंत से यहाँ लाया जा रहा है। अब सुनिए, अनंत से R दूरी तक लाना है, ये तो बात हो गई शुरू और अंतिम की, ये हो गई प्रारंभिक लिमिट और ये हो गई अंतिम लिमिट। अब बीच आपको पता है समाकलन होगा, और समाकलन में क्या करते हैं बच्चों, बीच की एक स्थिति लेते हैं। क्या लेते हैं, बीच की एक स्थिति, मध्यावस्था। अपने 11th में बहुत बार समाकलन किया है। तो जब अनंत से R तक ला रहे हैं तो मैंने बीच की एक स्थिति ली, जब ये यहाँ O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, उस बिंदु का नाम कितना है, A। तो मैंने कहा भाई इस जब ये बिंदु A पर है तब इस पर बल कितना लग रहा है, तो बल देखो तब लग रहा होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बट्टा x स्क्वायर, और बल की दिशा इधर है, और dx जो विस्थापन दिया है वो इधर है, dx जो विस्थापन दिया है वो किधर है, वो इधर है, विपरीत दिशा में। तो माना डेरिवेशन जब कर रहे हैं तो अपन ने लिखा, माना कोई आवेश प्लस Q O पर स्थित है, जिसके चारों ओर या जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर अनंत से एक परीक्षण आवेश Q नॉट को लाया जाता है। ठीक है, माना मध्यावस्था में बिंदु A पर, मध्यावस्था में बिंदु A से बिंदु B तक
आवेश क्यू नॉट को आवेश क्यू की तरफ क्यू की तरफ या क्यू की ओर अल्प विस्थापित किया जाता है, अल्प विस्थापित dx किया जाता है। अतः किया गया अल्प कार्य, यहाँ से यहाँ तक लाने में अल्प कार्य कितना हुआ, dw बराबर f डॉट dx। आपको पता है बल उधर लग रहा है, dx इधर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, dw बराबर f dx cos कितना, आपको विपरीत दिख रहा है, cos 180। चूंकि cos 180 कितना होता है, -1। तो समीकरण 1 2, इसलिए dw बराबर f dx, यहाँ तक हो गया। ये होगी समीकरण 3। बिंदु A पर आवेश Q नॉट पर आवेश Q के कारण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बट्टा x स्क्वायर। दूरी कितनी है, यहाँ से मध्यावस्था में अपन ने माना x। क्लियर भाई। तो देखो dw सुनना, कार्य बराबर आपको पता है यार, w बराबर f डॉट dx, ये अपन 11वीं कक्षा में पढ़ा था। अल्प कार्य के लिए क्या होता है, dw बराबर f डॉट dx, इधर d है, थोड़ा अल्प विस्थापन है तो कार्य भी थोड़ा ही होगा। तो f डॉट dx, f और dx में आप देखो दोनों में क्या है, डायरेक्शन में अंतर है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो f dx cos 180 बिंदु गुणन है, cos 180 आपको पता है कितना होता है, -1 होता है। तो -1 होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा। एक बार टैली करते जाया करो, ठीक है भाई, यहाँ माइनस था तो ये -1 आएगा। क्लियर, माइनस आ गया। अब यहाँ पे समीकरण 3 व 4 से dw बराबर समाकलन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट बट्टा x स्क्वायर माइनस चिन्ह, समाकलन का चिन्ह नहीं लगाएंगे अभी। देखो f की जगह रख दिया, dx की जगह dx और माइनस का माइनस। आवेश Q नॉट को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य तो ये हो जाएगा W। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं अपन, अनंत से r तक, माइनस चिन्ह पड़ा ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा x स्क्वायर dx। याद करो भाई, ये एज इट इज पीछे तक ले जाना है अपने को। यहाँ तक हो गया भाई कार्य। इसके साथ मैं आपको इधर अलग से बता दूं, आप f इंटरनल बराबर माइनस का du बटा dx से भी करते तो भी आ जाता, कुछ नहीं करना होता। देखो माइनस उसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ जाता।
डी यू बराबर हो जाता माइनस का एफ इंटरनल डी एक्स। आप इससे भी करते तो भी आ जाता, बस एफ इंटरनल जो मान निकाला बल का वो रख देते और फिर आगे समाकलन करते तो भी आ जाता। तो ये अन्य विधि, इससे भी कर सकते थे आप, एक ही बात है। तो अब मेरा आ गया, मेरे को करना है समाकलन। समीकरण 6 के बाद मेरे को करना है समाकलन, और समाकलन करेंगे। समाकलन में वेरी क्या करेगा आप बताओ? एक्स और एक्स स्क्वायर और डी वेरी तो ये डी और एक्स करेगा। जैसे जैसे पास आएगा एक्स में कमी आएगी, एक्स चेंज होगा, वैसे वैसे डी भी चेंज होगा। तो अगले में अपन करते हैं माइनस चिन्ह के साथ है, ध्यान रखना। W बराबर इंटीग्रेशन, पूरा लिख देता हूँ एक बार ताकि कोई छूटे नहीं। क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? अनंत से आर तक। अब जो नियतांक है उसको ले लिया बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया बाहर, Q और Q नॉट भी ले लिया बाहर, एक्स स्क्वायर को मैंने बोला ऊपर ले गया, मैं ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बताना। कहाँ से कहाँ तक? अनंत से आर तक। फिर मैंने क्या किया, Q बटा Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 में एक जोड़ेंगे, समाकलन में ही करते हैं, घात में एक जोड़ते हैं और जो ऊपर आया वही बट्टे में लिख देते हैं, और फिर ये dx vx हट जाता है और ये अनंत से आर आ जाता है। तो W बराबर Q बटा माइनस, ये हो जाएगा x की पावर -1 बट्टा -1। अब आपको पता है ये -1 बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो W बराबर Q बटा Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -1 बाहर आया, ये हो गया प्लस, और इसको अपन ने बोल दिया 1/x। अब आपको पता है ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट होती है, वैसे ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है, लेकिन डलेगी हमेशा अंतिम। तो W बराबर Q बटा Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फानाइट। तो W बराबर Q बटा Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0, चूँकि 1/इन्फानाइट आपको पता हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो आप ध्यान रखो 1 बटा अनंत होता है 0। तो W बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा Q नॉट बट्टा R। समीकरणों के नाम देने की बात आई तो 6 थी, 6 के बाद 7, 8, समाकलन कर दिया, इसको लिख देते हैं 9। किसी को भी लिख सकते हो वैसे। यही किया गया बाह्य कार्य निकाय में किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। बाह्य कार्य स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर? अब बात करें ये W, तो अपन कह सकते हैं W क्या हो गया? U। दस। विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर U बटा Q नॉट, समीकरण 10 व 11 से
V बराबर 1Q/Q0 4πε0R बट्टा Q और डाल दिया Q0, Q0 से Q0 कटा तो आंसर आ गया Q/4πε0R। इसको अपन बोल सकते हैं V बराबर KQ/R। ये होगी समीकरण 13। यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बताओ। विभव आ गया KQ/R। तो समीकरण 10 और समीकरण 13, 10 तक अगर स्थितिज ऊर्जा का सवाल आए तो 10 तक कर दो, और विभव का सवाल आए तो 13 तक कर दो भाई। जल्दी से देखो। यहाँ तक जल्दी से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आवेश धनात्मक है तो विभव धनात्मक होगा, धनात्मक व यदि आवेश ऋणात्मक है तो विभव ऋणात्मक होगा। वापस देखें, मैंने यहाँ तक बताया था, तो मैंने आपको बताया था ये दोनों जो है सदिश राशियाँ हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये अदिश राशियाँ हैं, ये ध्यान रखना। मतलब इनमें अगर पीछे आर कैप लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन उसमें आर कैप नहीं लगेगा। तो यदि सूत्र क्या है, V बराबर KQ/R। तो यदि Q धनात्मक है तो V धनात्मक होगा, यदि Q ऋणात्मक है तो V भी ऋणात्मक होगा। अब V तथा R में क्या बनाएंगे, अंतिम टॉपिक में क्या है, अंत में क्या बनाते हैं, आलेख। तो चूंकि हम जानते हैं V व्युत्क्रमानुपाती R है, और व्युत्क्रमानुपाती के सभी ग्राफ मैंने आपको बताए थे R और V में। इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई तकलीफ होगी। क्लियर? तो इसी के साथ आज जो अपन ने नया चैप्टर शुरू किया विद्युत विभव, उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा जल्दी से देखें। विद्युत विभव, फिर पहली क्लास में अपन ने मेमोरी मैप पढ़ा था, वो मैंने आपको पूरा मेमोरी मैप समझाया। फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया, इसका मात्रक बताया, इसकी विमा बताई। फिर विभवांतर के बारे में बताया, इसका सूत्र बताया जो अपन ने 10वीं कक्षा में पढ़ा था। फिर अपन ने क्या किया, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा पढ़ी। फिर अपन ने विद्युत विभव पढ़ा, इसके मात्रक पढ़े और इसकी विमा पढ़ी। क्लियर? और सूत्र देखे। चौथा है बिंदु आवेश कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो अपन ने यहाँ से डेरिवेशन शुरू करी, चित्र बनाया, इधर डेरिवेशन और डेरिवेशन इधर यहाँ तक, और ये डेरिवेशन यहाँ पे आके ख़त्म हुई। कभी स्थितिज ऊर्जा का सवाल आए तो यहाँ तक कर देना। एक ही डेरिवेशन में मैंने आपको बताया कि ये 2 in 1 कॉन्सेप्ट है। 2 in 1 मतलब 2 डेरिवेशन की जगह आपको एक ही याद करनी है और दोनों में काम आ जाएगी। यहाँ तक आए तो स्थितिज ऊर्जा का आ जाएगा, और आगे करोगे तो विद्युत विभव का आ जाएगा। और उसके बाद है ये ग्राफ इस तरह से। क्लियर? एक चीज़ और बता दूं, अगर इसका ग्राफ बनाना है U और R में, तो U और R में भी ग्राफ जो है वो कुछ यूं ही बनेगा, टच नहीं करेगा। ध्यान रखना, एक गैप है, टच नहीं करेगा और ये अनंत पे स्पर्श करेगा। क्लियर? तो इस तरह से आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।